हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबल टू के तीसरे यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, सब्जेक्ट शैल बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट विल बी एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। विल बी या शैल बी इस्तेमाल हो सकता है और उसके बाद एबल टू। दोस्तों शैल बी और विल बी ये इस्तेमाल कब होता है? जब हमारे सब्जेक्ट वैसे होते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट आई या वी आते हैं तो हम लोग शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, और आई और वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है तो हम लोग विल बी का इस्तेमाल करेंगे। गाइज इससे पहले भी बेसिक मॉडल्स में हम लोगों ने विल बी एबल टू को पढ़ा हुआ है। उसका मतलब वहां क्या होता था? सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, या पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा, पाएगी। इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मिलेंगे तो हम विल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। गाइस विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू एक ही चीज है, पर अधिकतर विल बी एबल टू ही पढ़ाया जाता है। लेकिन शैल बी एबल टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे सब्जेक्ट आई या वी आए। लेकिन यहां पर इसका थोड़ा सा इस्तेमाल अलग है। मीनिंग वही है ना। जैसे मैं बाजार जा सकूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं बाजार जाने के योग्य होगा, है ना। राम खाना खा सकेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि राम खाना खाने में सक्षम होगा। वह पैसे कमा सकेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वह पैसे कमाने में सक्षम होगा। बात एक ही है लेकिन अलग अलग सेंटेंस है दोनों के लिए ना। सेंटेंस बोलने में अलग अलग लगेंगे लेकिन उसका मीनिंग अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक ही समझ में आएगा आपको, है ना। सो कर्ता कुछ करने के योग्य होगा या कर्ता कुछ करने में सक्षम होगा, तब हम लोग विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो पैसे कमाने में सक्षम होगा, हम नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होंगे, मैं उसे समझाने में सक्षम होगा, वे मेरी बात मानने में सक्षम होंगे, मैं उन्हें मोटिवेट करने में सक्षम होगा, वह नौकरी ढूंढने में सक्षम होगा, वह उसकी जॉब छोड़ने में सक्षम होगा, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम होगा, मैं पानी भरने में सक्षम होगा, मैं लोगों की जान बचाने में सक्षम होगा, जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करने में सक्षम होगा। सो कर्ता कुछ भी करने में सक्षम होगा या योग्य होगा, तब हम लोग विल बी या शैल बी एबल टू इसका इस्तेमाल करते हैं। बस कुछ फर्क नहीं है, हमको सब्जेक्ट देखना है। अगर आई और वी सब्जेक्ट आते हैं तो शैल बी एबल टू इस्तेमाल कर लेना है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट उनसे बचे हुए सब्जेक्ट मिलते हैं तो विल बी एबल टू का इस्तेमाल कीजिए। देख दोस्तों, यहां पर हम थोड़े से एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे राम बाजार जाने में सक्षम होगा। अब राम है सो राम विल बी एबल टू गो टू मार्केट। वे पैसा कमाने में सक्षम होंगे सो दे विल बी एबल टू अर्न मनी। मैं नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम होगा सो आई शैल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हम उसका बर्थडे मनाने में सक्षम होंगे सो वी शैल बी एबल टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। वे नई नौकरी ढूंढने में सक्षम होंगे सो दे विल बी एबल टू फाइंड अ न्यू जॉब। मैं बच्चों को मोटिवेट करने में सक्षम होगा सो आई शैल बी एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। जैसे हम पैसों को सेव करने में सक्षम होंगे सो वी शैल बी एबल टू सेव मनी। राधा खाना बनाने में सक्षम होगी सो राधा विल बी एबल टू कुक फूड। मैं डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करने में सक्षम होगा सो आई शैल बी एबल टू कंप्लीट डिफिकल्ट टास्क। वे मेहनत करने में सक्षम होंगे सो दे विल बी एबल टू वर्क हार्ड। हम संघर्ष करने में सक्षम होंगे सो वी शैल बी एबल टू स्ट्रगल। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे राम अंग्रेजी सीखने में सक्षम होगा, हम खाना बनाने में सक्षम होंगे, मैं उस नौकरी को करने के योग्य होगा, हम व्यापार शुरू करने में सक्षम होंगे, वे प्रतिस्पर्धा जीतने के योग्य होंगे, राम रावण को मारने में सक्षम होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस है। आइए इसको ट्रांसलेट करके सीखते हैं। जैसे राम अंग्रेजी सीखने में सक्षम होगा सो राम will be able to learn English। ठीक है। हम खाना बनाने में सक्षम होंगे सो वी shall be, अब वी आ रहा है इसलिए shall be able to cook food so we shall be able to cook food। मैं उस नौकरी को करने के योग्य होगा सो I shall be able to do that job। I shall be able to do that job। हम व्यापार शुरू करने में सक्षम होंगे so we shall be able to start business। वे प्रतिस्पर्धा जीतने के योग्य होंगे so they will be able to प्रतिस्पर्धा जीतने विन द कॉम्पिटिशन। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन सो कॉम्पिटिशन सो दे विल बी एबल टू विन द कॉम्पिटिशन। राम रावण को मारने में सक्षम होंगे सो राम विल बी एबल टू किल रावणा।
सो राम रावण को मारने में सक्षम होंगे। सो राम विल बी एबल टू किल रावणा। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करने की कोशिश की इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। आइए कुछ और सेंटेंस भी समझते हैं, जैसे वह उसे मनाने में सक्षम होगा। सो ही विल बी एबल टू कन्विंस हिम। तो वह उसे मनाने में सक्षम होगा। मेरा भाई पैसे कमाने के योग्य होगा। माई ब्रदर विल बी एबल टू अर्न मनी। माई ब्रदर विल बी एबल टू अर्न मनी। वे उसे पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सो दे विल बी एबल टू एजुकेट हिम। एजुकेट हिम मींस शिक्षा देना, पढ़ाना। सो दे विल बी एबल टू एजुकेट हिम। हम उसकी मदद करने में सक्षम होंगे। सो वी शैल बी, वी आ रहा है इसलिए शैल लगा है। सो वी शैल बी एबल टू, उसकी मदद करने में, टू हेल्प हिम। सो वी शैल बी एबल टू हेल्प हिम। राधा खाना खाने में सक्षम होगी। सो राधा विल बी एबल टू ईट फूड। राधा खाना खाने में सक्षम होगी। सो राधा विल बी एबल टू ईट फूड। तो गाइस हम लोगों ने विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू में कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखे। अब एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसको हम पांचों स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट कर पाए। आइए उसको शुरू करते हैं। जैसे मैं बिजनेस फैलाने में सक्षम होगा। सो आई शैल बी एबल टू बिजनेस फैलाना, एक्सपांड बिजनेस। सो आई शैल बी एबल टू एक्सपांड बिजनेस। मैं बिजनेस फैलाने में सक्षम नहीं होगा। सो आई शैल नॉट बी एबल टू एक्सपांड बिजनेस। क्या मैं बिजनेस फैलाने में सक्षम होगा? सो शैल आई बी एबल टू एक्सपांड बिजनेस। और मैं बिजनेस फैलाने में सक्षम क्यों होगा? सो वाई शैल आई बी एबल टू एक्सपांड बिजनेस। और कौन बिजनेस फैलाने में सक्षम होगा? सो हु शैल बी एबल टू एक्सपांड बिजनेस। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने एबल टू के थर्ड यूज को इस्तेमाल या सीखने की कोशिश की, जो कि विल बी एबल टू के रूप में मौजूद है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से एबल टू का थर्ड यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।